कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अहमद, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी जवाद, कैसे हैं आप? कैसे रहे लास्ट 2 डेज आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमान। पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? कोई इशू तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम महक। जस्ट 1 मिनट, मैं फैन ऑफ कर लूँ। चलो गुड। हाँ जी, मैंने पूछा, मैंने कहा लास्ट 2 डेज कैसे गुजरे, क्या कुछ सीखा? और असाइनमेंट तो दी थी मेयर बाब साहब ने, वो कर ली है सबने? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड रहमान। ये क्या बात हुई, आप क्यों नहीं आए भाई? चलें ठीक है, गुड। और ये जवाद को क्या हुआ? सुन रहा था मैं लेक्चर, बड़े मजे के थे। आपकी सही खातिर तवाज़ो की है उन्होंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, टी शर्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया था सबको? टी शर्ट का नियर वास का तकरीबन 4 ईयर का एक्सपीरियंस है टी शर्ट डिजाइनिंग के अंदर, और ऑलमोस्ट 3000 प्लस क्लाइंट के साथ वो काम कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा टी शर्ट के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो मैंने पहले भी बताया था, पैकेजिंग, लेबल्स, टैग्स, इनमें है। चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो गया है। उन्होंने आपकी गिग्स देखी थी सबकी टी शर्ट की, तो वो कह रहे थे कि इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। तो अब
आप दोबारा से अपडेट कर लीजिएगा और उनके लिंक्स भी दोबारा से मुझे एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा कि किसकी तरह। हाँ जी जीशान, आपके कैसी जा रही है ट्रेनिंग? कल के लेक्चर में कोई चीज क्लियर ना हो तो बता दें मुझे। कल क्या क्या पढ़ा था सब? नहीं यार, मेरे अपने उस पे मोबाइल पे चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है नेट, कोई इशू नहीं है। बाकी किसी को भी आवाज का इशू आ रहा है तो मुझे बताएं। चलें, गुड सेशान। वैसे बेहतरीन या नेहतरीन, क्या लिखा है ये? स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह अक्सर जब प्रपोजल लिखते होते हैं तो उसको जब डबल चेक नहीं करते तो उसमें भी इसी तरह मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रपोजल भी सेंड कर रहे हैं तो उसको एक दो बार पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर लें, ठीक है? चलें, गुड। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कि हम विंटेज पिक्चर्स को, ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट बेसिकली होती हैं, उनको कलर कैसे करते हैं। कोई कलर पिक्चर भी है तो उसमें अगर हमने कोई कलर इफेक्ट देना है तो वो कैसे देते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें आज हम देखते हैं। अच्छा, क्लोन टूल जो आपने पढ़ा है ना कल, नैयर मुझे बता रहे थे कि उन्होंने एक थोड़ी सी चीज मिस कर दी थी। क्लोन टूल की प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली जिसमें आप क्लोनिंग ले सकते हैं, डिफरेंट क्लोन स्टैम्प बना के रख सकते हैं और क्लोनिंग को फ्लिप भी कर सकते हैं। अक्सर चीजें होती हैं जिस तरह आईज वगैरह होती हैं, टीथ वगैरह की पिक्चर्स अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे लोग एडिट करवा रहे होते हैं, तो उसमें वो फ्लिप का ऑप्शन यूज हो रहा होता है, ठीक है? तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं और उसके अलावा हम वो चीज भी कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं चाह रहा था कि पहले आपकी असाइनमेंट्स देख लूं कितने लोगों ने की है। वैसे मुझे बगैर देखे भी पता होगा कि जवाद ने की होगी, जिशान ने की होगी, अहमद ने की होगी, या महक, ठीक है? बस यही लोग हैं, या रहमान, खालिद। ये चार पांच लोग हैं जो बस असाइनमेंट करते हैं, बाकी तो माशाल्लाह से जितना भी कह लिया जाए कम है उनकी तारीफ में। अच्छा जनाब। गुड सिशान, सिशान मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह ऑर्डर भी आ जाएगा। चलें, गुड, ठीक है।
कोई भी रफली सी पिक्चर ले लेता हूँ पहले क्लोन टूल को थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हम फिर नेक्स्ट चीज को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी पिक को ले लेता हूँ मैं। अच्छा, ये पिक मैंने ओपन कर ली है। अब बेसिकली आपका जो स्टैम्प क्लोन टूल था वो क्या काम करता था। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली पैटर्न का तो आप सबको पता होगा। क्लोन में आप क्या करते थे कि आप बेसिकली अपना एक सैंपल ऑल्ट बटन प्रेस करके, ठीक है, एक स्टैम्प ले लेते थे और देन उसको लेफ्ट प्रेस करके आप ड्रैग करते रहते थे तो वो काम करता रहता था, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होता था कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, जिस तरह अक्सर फ्लावर्स होते हैं या स्टार्स होते हैं स्काई के अंदर, तो उस तरह की चीजों के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि आपके पास ये अलाइन का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अलाइंड अगर आप कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ ऑल्ट का बटन प्रेस करके, ठीक है, और देन मैं यहाँ अगर प्रेस करने लगता हूँ तो ये क्या कह रहा है, इसकी आई साइड आई बेसिकली बना के मुझे दे रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अलाइन के ऑप्शन को अनटिक कर देता हूँ तो देन वो क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आई को ही दोबारा यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ और अगर मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अगर साइज बड़ा कर रहे हैं तो ये ज्यादा सैंपल होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो मुझे जो चीज मैंने जहां रखनी होगी वो वहां उसको बना के दे देगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और चीज होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप विंडो के अंदर चाहते हैं तो यहाँ आपके पास क्लोन सोर्सेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर आप किसी फ्लावर्स को, ठीक है, इस तरह कोई बैकग्राउंड है जिसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स हैं या ग्रास है या इस तरह की कोई चीज है, या स्किन के अंदर डिफरेंट पिंपल या स्किन के आप सोर्स बना के रख लेते हैं क्लोन के। और फॉर एग्जांपल हम अगर फर्स्ट क्लोन के ऊपर हैं, ठीक है, और देन मैंने अगर यहाँ से इसको डिफाइन कर लिया तो ये ऑल्ट के साथ यहाँ से इसने डिफाइन कर लिया। देन अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो मैं कुछ यहाँ से अगर ऑल्ट के साथ इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड में अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ से ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट में आता हूँ और यहाँ ये देखें कि ये क्या कर रहा है कि जो मैंने फर्स्ट बेसिकली लिया था ये उसको कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड पे आता हूँ तो जो मैंने सेकंड यहाँ से लिया था तो ये उस चीज को कह रहा है। अगर थर्ड पे आए तो थर्ड पे बेसिकली क्या है कि हमने जो थर्ड वाला लिया था ये वो वाला कह रहा है, ठीक है। अगर मैं थर्ड पे करता हूँ तो वो थर्ड वाला आपके पास ले रहा है, क्योंकि मेरा अभी क्लोन स्टैम्प बहुत बड़ा हुआ है। अक्सर आप जब पिंपल्स वगैरह को कर रहे होते हैं तो स्किन के लिए आप बेसिकली आपकी स्किन डिस्टर्ब ना हो, बहुत ज्यादा आपके पास कोई डिफरेंट इफेक्ट ना आ जाए, ठीक है। कहीं आपके पास लाइट से कलर्स होते हैं, कहीं डार्क से होते हैं, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंट सोर्स डिफाइन करके रख रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर अक्सर होता है कि आपके पास कुछ अक्सर मेरे पास भी 2-3 दफा इस तरह के ऑर्डर्स आए हैं कि जिसके अंदर अक्सर ना टीथ होते हैं कि एक साइड से आपके टीथ ठीक होते हैं, कुछ मिसिंग्स होते हैं, तो वो उसको कवर करवा रहा होता है, ठीक है। इस तरह की पिक्चर्स होती हैं। या कुछ होता है कि आपके पास नेचुरली कुछ बर्ड्स होते हैं या कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं, तो वो उसको फ्लिप करके दूसरी साइड पे भी बेसिकली चाह रहा होता है। तो यही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फॉर एग्जांपल इसको अगर कर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं या वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से आई का सैंपल लिया था और आप उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाह रहे हैं तो आपके पास दूसरी साइड में वो जिस तरह से, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही आप लेते थे तो वो क्या करता था, सेम टू सेम आई बना लेता था। अगर आप उसको फ्लिप करके बनाते हैं तो फिर वो दूसरी साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करते हैं तो ये देखें कि इस साइड से स्टार्ट किया इसने, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट सैंपल्स होते हैं तो वो उसको फ्लिप आप करके यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ चीजें थी। अब हम चलते हैं जो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर है उसको भी मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको अनलॉक कर देते हैं और इसकी कॉपी भी ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल जे कर लेते हैं, ठीक है। और इस लेयर के ऊपर जो मैंने बेसिकली ट्रांसपेरेंट एक न्यू लेयर ली है, इसके ऊपर मैं आपके पास ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। तो ग्रेडियंट से आपको पता चलेगा कि बेसिकली ब्लेंडिंग मोड्स कैसे काम करते हैं। अब बेसिकली ये ऑलमोस्ट 27 के करीब है, लेकिन
आप इसमें से यानी कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन दो तीन इसमें चीजें हैं, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको इजीली ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब नॉर्मल तो बेसिकली नॉर्मल कहता है डिसॉल्व, कि वो उस पिक्चर को थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही ग्रेडियंट लेता हूँ, तो यहाँ से बेसिकली हमें ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी कि बेसिकली काम कैसे करता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो है शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और ये मैंने एक सीधी लाइन ली और इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपके पास डार्क कलर इस साइड पे है, इस साइड के ऊपर व्हाइट कलर है। अगर मैं ब्लेंडिंग मोड के अंदर जाता हूँ और इसको मैं डार्कन कर देता हूँ, तो डार्कन में ये क्या करेगा कि जो बेसिकली व्हाइट होगा वो चीज आपको दिखाएगा, और जो आपके पास क्या होगी, डार्क होगी, उस चीज को वो हाइड कर देगा। ठीक है, जहां जितना ज्यादा ब्लैक होगा वो उतना ज्यादा उसको हाइड कर देगा, और जो जितना ज्यादा व्हाइट होगा उसको वो क्या कर देगा, बेसिकली आपके पास व्हाइटन में आपको वो चीज उसको ट्रांसपेरेंट करता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व में वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये डिसॉल्व एक तरह से नॉर्मल टाइप ही आपके पास है। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल रखते हैं तो ये नॉर्मल ही है। अगर इसी तरह आप आते हैं तो ये डार्कन के ही डिफरेंट शेड्स हैं, कलर बर्न है, मल्टीप्लाई है, लीनियर बर्न है, तो ये सारे डार्कर के शेड्स हैं कि अगर डार्क होगा जिस साइड पे तो वो उसको हाइड कर देगा, जितना जितना डार्कर शेड होते जाएंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही कम होती जाएगी। ठीक ठीक है, अगर यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही उसको हाइड कर देगा। अगर जिस तरह व्हाइट होता जाएगा वो उस तरह उसको ट्रांसपेरेंट बेसिकली आपके जो बैकग्राउंड है उसको, जो बैकग्राउंड के ऊपर चीज है जो लास्ट लेयर में है उस चीज को दिखाता जाएगा। इसी तरह अगर हम लाइटन पे आए, अगर लाइटन पे ब्लेंड को अप्लाई करें, तो अब इसने क्या किया है कि जो हमारे पास ब्लैक साइड पे जो चीज थी, ठीक है, उस चीज को वो हमें दिखा रहा है, यानी कि ब्लैक की तरफ जाते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट करता जाता है ब्लैक को, और आपको जो नीचे वाले बैकग्राउंड में जो चीज है उसको वो बेसिकली आपको दिखा रहा है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप लाइटर की तरफ देखें तो लाइटर की तरफ वो क्या करता जा रहा है, हाइड करता जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा कि ये डार्क के लिए, यानी कि अगर आप ब्लैक कलर होगा तो ये उसको डार्कन करते जाएंगे, और लाइटन कलर होगा तो उस चीज को ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे। और लाइटन में क्या है कि लाइट कलर यानी कि व्हाइट कलर होगा तो वो उसको डार्क करता जाएगा, और जो डार्क कलर होगा उसको वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट करता जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ देखें तो ये डिफरेंट हमारे पास इफेक्ट्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे जितनी ज्यादा, तो ये आपको उतनी ही ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से मैंने ओवरले किया, तो इसने इसके अंदर अगर हम देखें इसको हाइड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पे पिक्चर है, तो ये ओवरले कर रहे हैं तो ये उसको थोड़ा सा मजीद जो है अफेक्ट उस पर ओवरले बेसिकली अफेक्ट आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये सॉफ्ट लाइट है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट कर रहा है, तो ये डिफरेंट बेसिकली आपके पास है। जो मेन आपके पास है वो ये दो ही अक्सर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ह्यू के अंदर जाएं तो ये ह्यू इसका बढ़ा देता है। अब यहाँ से क्या हुआ कि इसने ह्यू इसका कर दिया। ठीक है, सेचुरेशन के अंदर सेचुरेशन इसके काम करता है। ठीक है, कलर के अंदर फॉर एग्जांपल इसमें मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर आके मैं ह्यू अप्लाई करता हूँ तो इसने कोई इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, सेम टू सेम रहते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों पिक्चर ही सेम है। अगर सेचुरेशन करता हूँ तो देन भी वैसे ही है, अगर कलर करता हूँ तो देन भी वैसे ही है। ठीक है, अगर मैं ल्यूमिनिसिटी करता हूँ तो देन भी वैसे ही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से घुमाता हूं, तो आप ये देखें कि अब बेसिकली ब्लेंडिंग मूड्स काम कैसे कर रहे होते हैं कि एक आपके पास बेस है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो चीज है उसके ऊपर आप एक जो न्यू लेयर लेते हैं जिसमें ऊपर आप कोई डिफरेंट कलर लेते हैं या डिफरेंट इफेक्ट लेते हैं, उसका बेसिकली वो दोनों चीजों को ब्लेंड कर रहा होता है। बेस से उस चीज का इफेक्ट ले रहा होता है, उन दोनों के ऊपर एक इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, यानी कि बेस लाइन के साथ मिलके वो एक इफेक्ट बना रहा होता है जो हम ब्लेंडिंग डिफरेंट अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यही ब्लेंडिंग ही हमारे पास जो है ना, हमारे पास डिफरेंट जब हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं और उनका कलर वगैरह चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यही चीजें यूज हो रही होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं गूगल के ऊपर आते हैं और यहाँ से कोई भी एक विंटेज पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप घर में भी देखें तो आपके पास डिफरेंट पुरानी ठीक है ओल्ड पिक्स वगैरह पड़ी होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है,
तो आप उसको कैसे बेसिकली कलर करते हैं, तो ये सारी चीजें आज हमने देखनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो अच्छा, इसमें एक चीज और आपने ध्यान करना है कि आप अगर अच्छी तरह चाहते हैं कि आपकी पिक्चर जो है ना वो सही से बेसिकली आपके पास हो जाए, ठीक है, आप यानी उसका कलर चेंज करते हैं तो आप अपने जो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे उसका साइज थोड़ा सा लार्ज रख लीजिएगा, ठीक है, कि आपके पास जो भी पिक्चर्स बेसिकली आए वो लार्ज के अंदर आए, ठीक है, विंटेज पिक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लार्ज सेलेक्ट हुआ, तो अब ये हमें लार्ज में डिफरेंट पिक्चर्स दिखा रहा है। अब जिस तरह हमारे पास अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं या हम कोई किसी और को ले लेते हैं थोड़ी, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा बेसिकली चीजें हों, तो हमें उससे ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली हम कैसे एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये पिक्चर है, हम इसको ले लेते हैं। इसको मैंने सेव इमेज एज किया, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने फाइल में गया, ठीक है, ओपन, डेस्कटॉप के ऊपर मेरी ये पिक पड़ी है, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक पिक आ गई है। पहले तो आप इसकी कॉपी ले रहे हैं ताकि आपके पास वो रहे, ठीक है। अब बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने जब बेसिकली आप चीजों को कलर कर रहे होते हैं, अब जिस तरह इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, पहले ये चीज आ जाती है, ठीक है, फिर इसके स्किन कलर टोन आ जाती हैं, फिर इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो आपने इसी तरह हर एक चीज को देखना होता है कि बेसिकली आप इसके अंदर, ठीक है, तो बेसिकली आपने इस चीज के अंदर एक एक चीज को देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई कलर कैसे कर दें, तो आपकी एक हिरारकी भी होनी चाहिए। आप उतनी ही चीज की सिलेक्शन करेंगे जितने की आपने कलर चेंज करना है, बाकी को आप दोबारा से सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, और फिर से कलर उसका चेंज करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अब जिस तरह रहमान कह रहे हैं कि जैसे ये आपके पास है, इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसकी पहले तो सिलेक्शन कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्विक सिलेक्शन से इसकी पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइज पे इसके कम कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं इसके बेसिकली क्या कर रहा हूँ, हेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी कलर्ड है, ठीक है। अब ये देखें कि हमने जस्ट इसके कलर जो हेयर हैं वो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको जूम करके देखें, जैसे मैं कहता था कि आप जूम करके देख लिया करें कि आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपने सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें और माइनस इसको कर दें यहाँ से, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है वो हेयर नहीं आ रहे थे, तो हमने उस चीज को माइनस कर दिया। अब बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट सारे के सारे हेयर ही सिलेक्टेड है। अगर आप इसको मजीद भी करना चाहते हैं तो जूम करके अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ से भी आपका कुछ पार्ट है उसको आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ, यहाँ से मैं सिंपली पॉलीगॉनल टूल ले लेता हूँ और यहाँ से इसी के अंदर से, ठीक है, ऑल्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है।
तो इतने पार्ट को मैंने बेसिकली माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये मेरी एक सिलेक्शन आ गई है। अब आपने सिंपल करना क्या है कि आपने जाना है सिंपली आपने एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट के अंदर ये डिफरेंट चीजें होती हैं, ये जब हम कलर को जो इन्हांसमेंट बेसिकली पिक्चर इन्हांसमेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट लेवल्स कर्व, ठीक है, इनकी मदद से, या ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, तो इसमें ये चीजें हम देखेंगे। अभी इसमें से हमने क्या करना है कि इसको हमने एक सॉलिड कलर दे देना है, ठीक है। अब इसमें आप अगर सॉलिड कलर देंगे तो आप ये देखें कि इसने ऑटोमेटिकली इसका मास्क बना दिया है, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि ये चीज जो है ना मेरे पास सिलेक्टेड है। अब इसका कलर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का, तो आप ये देखें कि आपने इसके जो कलर हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको ओके करते हैं तो ये आपके पास एक सॉलिड कलर आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपने यहाँ से जाना है अपने ब्लेंडिंग मोड के अंदर और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो पहले जो आपका कलर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब ये क्या कर रहा है कि जो बेसिकली ब्लैक कलर था, यानी कि आपके पास आपकी पिक्चर्स के अंदर जो बेस कलर था उसके साथ जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो उसको क्या कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है, ठीक है। और अब आपके पास अगर इसको देखें तो ये डिफरेंट सा आपके पास जो कलर का इफेक्ट है वो डिफरेंट आ रहा है, पहले आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप मजीद आप चाहते हैं कि यहाँ से आपने कलर इसका चेंज करना है तो आप इसी तरह इस कलर में आके यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई करते हैं तो आपके वो ऑटोमेटिकली वहां भी वो चीज अफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो आप एक बार अगर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ आके इसके कलर या कोई भी चीज करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपका यहाँ से कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी इमेज को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, फिल कलर, तो आप यहाँ जब इस तरह की चीज कर रहे होते हैं तो आप उसको लेयर्स को नेम देते रहते हैं ताकि आपको पता हो, क्योंकि जब आप विंटेज पिक्चर को बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आई का मैंने जो किया था वो कौन सा था, ठीक है, फेस का, स्किन का किया था तो वो कौन सा था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए एक एक करके, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसको हम हेयर कह देते हैं, ठीक है, या आपने इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया। जो ये वाली लेयर थी इसको मैं डल ही कर देता हूँ क्योंकि इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं पिक्चर पे जाता हूँ, आपने जिस भी चीज का कलर चेंज करना है, ये तो बेसिकली ऑलरेडी आपके पास चीज है ना, तो तब आप कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास विंटेज में अभी हम जाते हैं तो वहां भी हम करते हैं कि उसको हम कलर कैसे करेंगे। अगर अब यही आपने अगर स्किन का कलर चेंज करना है तो आप वैसे ही सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से कोई और टूल आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन का कोई भी टूल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ से शिफ्ट का बटन जो है प्रेस करते हैं और देन हम उसको क्या करते हैं, या हम यहाँ से आके उसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ हमने सिलेक्शन की, ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन होगी। अब हमारे पास जो सिलेक्शन हो रही है वो बेसिकली क्या हो रही है, हमारी स्किन की हो रही है, ठीक है। और यहाँ से हम बाद में जो बेसिकली सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए हम उसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास, अब मैं यहाँ से जाता हूँ ऑल्ट लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको माइनस करता जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि हमने इसको इजीली से यहाँ से माइनस करते जा रहे हैं और यहाँ से भी मैं इसको जो है वो माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये हमने इसकी बेसिकली स्किन को जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जस्ट यहाँ तक ये स्किन को सिलेक्ट करूँ तो मैं इसको मजीद माइनस कर दूंगा, तो आप ये देखें कि आपने इसकी स्किन को बेसिकली क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं, जैसे आपके पास आईब्रोज हैं, ठीक है, आपकी ये आई है, ठीक है, तो आप उसका कलर तो डिफरेंट रखेंगे ऑफ कोर्स, कि आप आई का कलर मजीद और सा रखना चाहेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली आप किसी और टूल के साथ या पॉलीगोनल या जो भी पेन टूल के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इसकी सिलेक्शन करते जाएंगे, ठीक है। और इसको जूम करके रखिएगा ताकि आपको पता हो कि आप बेसिकली करने क्या जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये तो मैं रफली बेसिकली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा आराम से काम करेंगे और माउस का यूज करेंगे तो आप इसको इजीली से कर सकेंगे, ठीक है। ये मैंने बेसिकली इसकी आई जो है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यहाँ से ये आईब्रोज को जो है वो करना चाहता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी भी सिलेक्शन कर लूंगा
ताकि ये हमारे पार्ट के अंदर से जो है सिलेक्शन माइनस हो जाए, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे जब कलर चेंज करेंगे तो जो चीज बेसिकली हम अनसेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सिलेक्शन में से माइनस हो रही है, ठीक है। अब ये चीजें हमने सेट कर लिया। अब आपने दोबारा वही काम करना है कि आपने सिंपली जाना है यहाँ से एडजस्टमेंट के अंदर और सॉलिड कलर इसका कर देना है, ठीक है। अब ये देखें कि इसने जो चीज आपने माइनस की थी उसका कलर छोड़ दिया और बाकी को उसने कोई एक कलर दे दिया, ठीक है। और यहाँ से ऑटोमेटिकली उसने मास्क भी बना दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्किन के कलर्स हमारे पास कुछ यूं के होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कलर है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो बाद में भी हम इसको देख सकते हैं कि हमने कलर क्या चेंज करना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप ये देखें कि इसने इसकी स्किन का कलर जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब जब हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं कलर वाले पोर्शन को, ठीक है, ब्लेंड वाले को नहीं कर रहे। अगर ब्लेंड वाले को भी सिलेक्ट करना है तो हम ब्लेंड वाले को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और देन आप यहाँ से आके दोबारा से किसी चीज की सिलेक्शन करना चाहते हैं या ब्रश टूल के साथ अगर आप व्हाइट टूल देंगे तो वो नजर आने लग जाएगा, अगर ब्लैक करेंगे तो वो आपके पास हाइड होता जाएगा, सॉरी ब्लैक करेंगे आपके पास वो मास्किंग में नजर आता जाएगा, ठीक है, और हाइड होता जाएगा, और व्हाइट करेंगे तो आपको नजर आता जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज हम यहाँ भी आके दोबारा से भी इसके ऊपर कोई भी कहीं से हमारे पास कोई चीज रह जाती है तो उसको दोबारा से कर सकते हैं। और यहाँ से आके हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाता है। तो हम मजीद यहाँ से इसको देख सकते हैं कि हमने इसके स्किन को बेसिकली कौन सा कलर देना है, ठीक है। अब अगर हम पहले देखें तो हमारे पास डिफरेंट कलर है और अब हम इसका कलर जो है वो डिफरेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जो चीज आपस के एक दूसरे के साथ मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन यहाँ भी है, ये भी आपके पास स्किन के अंदर आता है, ये चीज भी आपके पास स्किन कलर के अंदर है, ये चीज भी आपके पास स्किन कलर के अंदर है। तो आप ये चाहेंगे कि आप जितनी भी चीजें आपके पास स्किन कलर के अंदर हैं तो आप उनको सेम कलर दें। तो उसमें क्या करना है आपने कि आपने अपना कलर कोड जो एक को फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्किन कलर कुछ इस तरह की दे दी, तो आप बाकी को भी वही स्किन कलर देना चाहेंगे तो आप अपने कलर कोड को कॉपी कर लेंगे और जब नई सिलेक्शन करेंगे और दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो भी कलर आपने देना है वो वाला कलर देंगे जो आपके पास कोड सिलेक्टेड होगा। सिंपली आप यहाँ आके कोड को पेस्ट करेंगे तो आपके पास वही कोड वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी आपके पास सिंपली बेसिकली कलर्ड इमेज, यानी कि उसका आपने चेंज करना था। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट का चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, टी शर्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, और कोशिश किया करें कि आप पेन टूल से करें तो वो मजीद अच्छे से आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। ये तो बेसिकली अभी मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि आप कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने के लिए इससे कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कोशिश किया करें कि पेन टूल से ही करें। और इसके भी अच्छे खासे ऑर्डर्स होते हैं। अक्सर लोग जो हैं उनके पास ब्लैक एंड वाइट पिक्स होती हैं, उनके पेरेंट्स की होती हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो आपके पास कलर कैमरास नहीं होते थे। तो आप उसको बेसिकली क्या करके दे रहे होते हैं, कलर यानी कि कलरिंग करके आप उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये चीज का अंदाजा हो गया होगा कि हमने हर चीज को सिलेक्ट करना है, उसको डिफरेंट कलर जैसे भी हम देना चाहते हैं, जो भी कलर देना चाहते हैं वो हमें देना है। और जो चीजें सेम होंगी आपने उसको, अब यानी कि जितनी पिक्चर में आपके डिटेल होगी, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है उसके अंदर आपके पास 2-3 लोग हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके पास वहाँ डिफरेंट सीनरीज लगी हुई हैं, तो आप हर चीज को डिफरेंट कलर देते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक चीज को एक कलर दे दिया और सेकंड चीज को आपने सेकंड कलर दे दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने हर चीज को एक ही कलर जो है वो आपने देना है, ठीक ठीक है। जो आपके पास सेम कैटेगरी की चीजें होंगी आपने उनको सेम ही कलर देना है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये चीज अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक रफली सी सिलेक्शन कर ली है शर्ट की, ठीक है। इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन बस ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि अब हम इसका कलर चेंज करें, ठीक है,
यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम इसको ऐड करना है तो हम इसका साइज कम करके इसको मजीद जो है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे पास ऐड हो जाए। अब हमने करना क्या है, वही सिंपल स्टेप है आपके पास कि आप चाहेंगे यहाँ से कलर, सॉलिड कलर, ठीक है, और यहाँ से आप कोई एक कलर आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये कलर लेना है, आपने ये कलर ले लिया, देन आप ब्लेंडिंग मोड में किया, आप यहाँ से डिफरेंट भी अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मल्टीप्लाई ही ज्यादा उसके ऊपर सेट हो रहा होता है। तो आपने यहाँ देखा कि आपने इसका कलर जो है वो येलोइश बेसिकली उसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप लीनियर बर्न करना चाहते हैं या डार्कन बर्न करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसका मजीद कलर जो है वो डिफरेंट, आपके वो ब्लेंडिंग मूड्स हैं, आप यहाँ से इजीली उसका कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा, ठीक है, डार्कर कलर, लेकिन मोस्टली जो है वो मल्टीप्लाई ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ से आपके पास कुछ पार्ट्स रह भी गए, इसलिए मैं कह रहा था कि आप सिलेक्शन पेन टूल से करेंगे या किसी और सिलेक्शन टूल से करेंगे तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी उसी की तरफ ही जा रहे हैं हम। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आता है कि हम स्किन को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी ये पिक्चर मेरे पास थोड़ी सी ब्लरी है, ठीक है। अगर हमारे पास जितनी ज्यादा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी तो हम उतनी ही ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यूं कर लेते हैं कि हम इस पिक्चर को जाके इमेज को देख लेते हैं, इमेज का बेसिकली इमेज के साइज को देख लेते हैं और इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब ये हमारे पास है 9.44 विड्थ के अंदर और 5.583 के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये याद रखना है कि ये 9.994 है, ठीक है। और क्योंकि आपने अपने पिक्चर का साइज चेंज नहीं करना, 5.583 है। अब इसकी रेजोल्यूशन को आप क्या करते हैं कि इसको आप कर देते हैं 300 और ये ऑलरेडी जो है वो आपके पास किस में है, ठीक है, 144 के अंदर, ठीक है। और आपके जो साइजेस हैं वो आपने सेम ही रखे हैं। अब आपने इसको ओके किया तो ये आपके पास इमेज आ गई। अब इसकी थोड़ी सी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी हाई हो गई होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टार्ट करने लगता हूं तो अब आप देखें कि यहां से मैं जाता हूं सिंपली, आप जिससे भी करना चाहते हैं, जिससे आपको इजी लगता है सिलेक्शन करना, आप उससे सिलेक्शन कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पॉलीगोनल लेता जाता हूँ और जल्दी जल्दी से इसकी सिलेक्शन करता जाता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा ही ब्लरी है तो इसलिए थोड़ा सा हमने अंदाजे से इसकी सिलेक्शन करते जाना है कि जो पार्ट हमारे स्किन के अंदर हमें लगेगा कि है उसकी हम सिलेक्शन करते जाएंगे, ठीक है। और आपकी सिलेक्शन अगर गलत हो जाती है तो आप क्या करते थे, बैक स्पेस दबा के आप बैक चले जाते थे और देन आप दोबारा से स्किन की सिलेक्शन करते रहते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेरे ख्याल वाइट पार्ट जो है उसका आ रहा है तो हम यहाँ से बेसिकली कर लेते हैं। अब बेसिकली पिक्चर अच्छी सी लीजिएगा ना कि देन आपके दो ये इशू ना है कि आप इसको अंदाजे से कर रहे हो कि आपके पास स्किन का एरिया क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और देन हम यहाँ से आ गए और ये भी अगर हम देखें तो ये हेयर ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी बेसिकली सिलेक्शन कर ली, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास ये है, ठीक है, ऑल्ट दबा के, तो अब एक बार आपने क्लिक करना है तो ये बेसिकली सिलेक्शन के अंदर से इस चीज को माइनस कर रहा है, ठीक है। आपने आई साइड को माइनस कर दिया, ठीक है, आई को माइनस कर दिया। अब दोबारा से आपने यहाँ ऑल्ट प्रेस किया और इसको दोबारा से आपने जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे ये आपने एक, ये तो पिक्चर थोड़ी सी लो क्वालिटी की है तो इसलिए हम अच्छी से सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। आपकी पिक्चर जितनी अच्छी होगी आप उतनी ही ज्यादा इसकी जो है अच्छे से सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अब ये चीज भी है कि हम पिक्चर के ऊपर रहे हैं देन हमने उसकी सिलेक्शन किया। अब फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्शन कर लिया तो सिंपली हम ऐसे ही करेंगे कि हम यहाँ से
सॉलिड कलर के अंदर जाएंगे और हम यहाँ से कोई जो स्किन कलर टाइप है उसको हम ओके करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ से नॉर्मली जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ये देखें कि जो पहले आपके स्किन का कलर था वो डिफरेंट था, अब आपने उसको कलरफुल थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली स्किन का कलर होता है वो आप इसको ले आए और आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपके पास स्किन का जो है सही वाला कलर आप पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने कलर ही बहुत ज्यादा कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह है। अगर हम पहले देखें तो वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ रहा था, तो अब हम इसके स्किन कलर टाइप और यहाँ से अगर हम मजीद इसको करना चाहते हैं तो ये अगर आप और आप यहाँ से स्किन के गूगल के अंदर जाके जो स्किन के डिफरेंट शेड्स होते हैं उनके आप कोड भी ले सकते हैं, तो वो वाले बेसिकली आप लेके यहाँ आप दे सकते हैं और यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने ओके कर दिया। अब इसी तरह आपने एक एक चीज करके उसका सारा कलर जो है वो चेंज करना है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने जैसे मैंने कहा था कि आपके पास स्किन का कलर ये है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे कि आपने ये वाला कलर दिया था, कंट्रोल C, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ से आप इसको दे देंगे कि ये बेसिकली इसका फेस था, ठीक है। देन हम दोबारा से इसकी सिलेक्शन करेंगे जिस पार्ट का हम कलर चेंज करना चाहते हैं, और अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है जो हमारे पास होंठ है इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो आपके पास नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली सिलेक्शन इसलिए रफली हो रही है कि आपके पास इमेज ठीक नहीं है, अगर इमेज अच्छी होती तो फिर सिलेक्शन भी अच्छी होती। इसी तरह हमने इसका सॉलिड कलर किया और देन हमने जो कलर सिलेक्ट किया था कंट्रोल V किया, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं और देन हम इसको ओके करते हैं और देन दोबारा से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने ये देखा कि इसने इसको डिफरेंट जो है वो शेड दे दिया, और इसको हम मजीद भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट कलर देखें। और कोशिश कीजिएगा कि जो पहले आपने कलर दिया था, ठीक है, यानी कि जो पहले आपने बेसिकली कलर दिया था इस इमेज को, उसमें आप इस एरिया को भी माइनस कर लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इजीली दोबारा से जब उसको कलर देते हैं तो आप बेसिकली ये नीचे वाला जो आपका ब्लेंडिंग जो आपने बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई किया था मल्टीप्लाई, उसका भी उसमें से ये उसका फैक्ट ले रहा है। तो आपने बेसिकली इफेक्ट किसका लेना था, अपने बेस का। अब आपकी बेस बन चुकी है जो आपने पहले जो मल्टीप्लाई का ये ब्लेंड लिया था वो वाली, ठीक है। तो अगर आप इसमें से इस एरिया को माइनस कर देते और देन आप इसके ऊपर ब्लेंडिंग अप्लाई करते तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो पाता, ठीक है। इसी तरह आप जाते हैं कंट्रोल- और यहाँ से आके आप इसके हैंड को ले लेते हैं आप, ठीक है, इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वाला कलर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बेसिकली इसकी सिलेक्शन की हुई है। अब यहाँ दोबारा मैं जो है वो पॉलीगोनल ले लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको सिलेक्शन करता जाता हूँ, ठीक है। ये देख लिया करेंगे आपका कौन सा सिलेक्टेड है, माइनस या सिलेक्शन सिलेक्टेड है या डिलीट सिलेक्शन सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको भी अंदाजे से हम किए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने इसकी सिलेक्शन कर ली हैंड की, और इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे कि हम सिंपली यहाँ से जाएंगे
सॉलिड कलर के अंदर, ठीक है। और देन हम यहाँ से जो है इसका जो भी हम स्किल कलर करना चाहते थे जो हमने पहले दिया था वही हम इसको दे देंगे, ठीक है। और देन हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो बेसिकली यहाँ था वही आपके पास यहाँ भी अप्लाई हो गया। अब अगर इसको देखें तो ये आपके पास स्किन का कलर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है, यहाँ आपने स्किन कलर दे दिया। और आप एग्जैक्टली अगर स्किन कलर सेलेक्ट करेंगे जो बेसिकली होता है तो आपके पास वही वही मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा आपके बेस कलर के साथ, ठीक है। अब इसी तरह मजीद आपने जो है नेक्स्ट आगे चलते जाना है। अब जिस तरह यहाँ आपके कोर्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से हम इसकी सिलेक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये कोड के अंदर जो डिफरेंट बेसिकली पार्ट्स हैं इनको हम जो है वो माइनस कर देंगे, जो कि वाइट एरिया आ रहा है इनको हम कोई और इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपके पास जितनी चीजें जो माइनस होने वाली हैं वो आपने बाद में उसको माइनस करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चले गए थे। ठीक है, यहाँ हमने बेसिकली उसका कोड सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इसको कलर देने से पहले आपने क्या करना है, आपने जो चीजें बेसिकली माइनस करनी है उन चीजों को भी आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपने सिंपली यही टूल लिया हुआ, आपने यहाँ ऑल्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। देन ये आपकी सिलेक्शन जो है वो माइनस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये है। इसमें जितना ज्यादा आप चीजों की सिलेक्शन करेंगे, अलग अलग जो चीजें आपको लगती होंगी कि डिफरेंट हैं, वो उतना ही ज्यादा आप अच्छे से इसको कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट का बटन प्रेस किया, दोबारा से आपने इसकी सिलेक्शन कर ली। और इसमें आपको फ्री हैंड है कि आप कोई भी सिलेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी टूल से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जो है पिक से करना है या मैजिक से करना है या लेसो से करना है, किसी से भी आप जिसे आपका दिल करता है आप ज्यादा अच्छे से सिलेक्शन कर पाते हैं उसी से आप करें। और ये चीज माइंड में रखें कि आप जो है माउस से कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने सिलेक्शन कर ली, ठीक है। इसी तरह आप इधर आते हैं, यहाँ के ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं। वन टाइम बस ऑल्ट का बटन प्रेस करके आपने सिलेक्शन स्टार्ट कर देनी है, तो ये आपकी सिलेक्शन को जो ऑलरेडी आपने सिलेक्शन की हुई है उसके अंदर से माइनस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपने सिलेक्शन जो है वो कर ली है, ठीक है। अब इसी तरह आप यहाँ जाते हैं और यहाँ भी ऑल्ट का बटन एक बार प्रेस करते हैं और यहाँ से भी वैसे ही आप सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बस ये हमारा हैंड रहता है तो इसकी भी हम सिलेक्शन कर लेते हैं।
इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं और देन हम यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल लेते हैं और यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं। इस सिलेक्शन में रफली इसलिए भी किया है कि ये सारी चीजें आपको पता है कि आपने कैसे करनी है, तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी से आपको ये चीज क्लियर करने के लिए कि आप कैसे एक विंटेज इमेज को कैसे कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल दोबारा से हम वैसे ही करेंगे, सॉलिड कलर के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम फॉर एग्जांपल इसका कलर कुछ डिफरेंट से करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला कलर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हम, और इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, और साथ साथ नाम लाजमी दीजिएगा। अब ये देखें, आपको ये नहीं पता कि कलर फिल 2 किसके लिए था, 1 किसके लिए था, तो इन लेयर्स को नाम लाजमी देता जाएगा ताकि आपको पता हो कि आपने फलां लेयर में फलां चीज की थी। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ मल्टीप्लाई में जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आप देखें कि जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट था अब वो डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आप मजीद इसके कलर देखना चाहते हैं कि आप इसको डार्क करना चाहते हैं या लाइट करना चाहते हैं, किस तरह का कलर करना चाहते हैं, तो आप इसको इजीली आराम से कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है सबको? हाँ जी, रहमान, महक, इना, जिशान, जवाद, ये चीजें क्लियर हुई हैं? इसका पता चल गया कि कैसे आपने कलर करना है इनको? ठीक है, मजीद इसमें एक और चीज का भी ख्याल रखिएगा कि जब आप कलर कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप बाकी जो सीनरी बेसिकली है, जिस पिक्चर का आप कलर चेंज करने जा रहे हैं, उसके लिए पहले से आप कलर कॉम्बिनेशन बना के रख लें, ताकि आपको पता हो कि आप उसके लिए वो कलर यूज करेंगे। ठीक है, जो बाकी चीज है इसके लिए ये कलर यूज करेंगे, ताकि वो एक पूरा कंट्रास्ट भी बन रहा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कलर से भरते जाएं इमेज को। ठीक है, और सेम चीजों को सेम कलर ही आप देंगे। ठीक है, अब ये देखें कि बेसिकली तो ये ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन अब हम देखें तो ये कलर्ड के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह गया है। अब मैं इसको दिखाता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह गया है। और अब इसी तरह हमने इन चीजों को जब करना है तो हम वैसे ही क्या करेंगे, सिलेक्शन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ सिलेक्शन करने लगा हूँ, ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन की इसकी यूं, ठीक है, और इसी तरह अब जैसे पहले ऑल्ट करके कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, शिफ्ट करके करना है, ताकि हमारी सिलेक्शन जो है इस तरह से ऐड होती जाए। तो ये एक ही सिलेक्शन बेसिकली हमारे पास बन जाएगी और हम इसका एक ही दफा में कलर चेंज कर देंगे। ऐसा भी नहीं करना कि हर बार आपने जो सेम चीजें हैं जिनका सेम ही कलर आपने चेंज करना है, तो आप उसके लिए अलग अलग सिलेक्शन लें और अलग अलग जाके उसका सॉलिड कलर मास्किंग कर रहे हो और देन आप जाके ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब जस्ट ऑल्ट के लिए, माइनस के लिए ऑल्ट दबाते जाएंगे और शिफ्ट और प्लस के लिए आप क्या करेंगे, ऐड सिलेक्शन शिफ्ट दबा के आप उसको सिलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और देन आप उसकी सिलेक्शन जो है इस तरह से करते जाएंगे और आपकी सिलेक्शन जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप उतने ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपने बेसिकली इन सब चीजों को करना है। अच्छा, लाइट का कलर बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, वो बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे अभी हम वो लेक्चर नहीं है हमारा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने एक चीज ली, या मैं एक फर्स्ट लेयर पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने कोई भी शेप ली या कोई भी टेक्स्ट लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कोई टेक्स्ट ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या कोई शेप ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक शेप है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है कि
इसके ऊपर आके डबल क्लिक करना है आपने लेयर के ऊपर, तो इसकी प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाती है आपके पास। अब इसमें आपके पास ये डिफरेंट जो शेडोज होते हैं, आउटर ग्लोज होते हैं, इनर ग्लो होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये बेसिकली आपके पास लेयर स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ जो है वो आप डिफरेंट तरह से लाइटिंग जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम ड्रॉप शेडो का कर रहे हैं, तो ड्रॉप शेडो के अंदर आप आके यहाँ देखें तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ से आप जो लाइटिंग इफेक्ट वगैरह वाली चीजें हैं वो जो है उसको कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ बीवल है, ठीक है, बीवल के अंदर आपके पास है और ये आपके पास एंगल आ रहा है, तो शेडिंग बेसिकली लाइटिंग का एंगल आ रहा होता है। जब आप बीवल एंड पोस्ट एंड टेक्सचर वगैरह कर रहे होते हैं तो ये यूज ग्लोबल लाइट करें तो आपके ऊपर ग्लोबली आ रहा होता है, अदरवाइज आप उसका एंगल जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये किसी भी लेयर के ऊपर जाके आप सिंपली डबल क्लिक करते हैं तो ये पैनल ओपन हो जाता है, जो कि लेयर स्टाइल्स का पैनल होता है, ठीक है। इसके बारे में हमारा प्रॉपर एक लेक्चर है। अब यहाँ से देखें, अगर हमने ये बेसिकली तो हमने रेक्टेंगल लिया था, ठीक है, हमने इसके ऊपर बीबल एंड एम्बोस अप्लाई किया तो ये हमारे पास डिफरेंट से आ गया, ठीक है। और हम एक ही चीज के ऊपर डिफरेंट लेयर्स यानी कि स्टाइल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ के आगे यहाँ प्लस का बटन आ रहा है तो ये हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक मजे की चीज एक और दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में आके यहाँ से जो है इसकी ओपेसिटी को कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके बेस के ऊपर कुछ और कलर था, ठीक है, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ जो आपके बेसिकली बेस कलर है उसके साथ बेसिकली आप ये आपके पास अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट लेयर स्टाइल्स इसके ऊपर अप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कलर ओवरले कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो आप ये देखें कि नीचे तो आपका बेसिकली ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास जो है इसका नीचे है, और ऊपर इसके कलर ओवरले आपने एक ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है, जो नेक्स्ट हमारा बेसिकली लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट वगैरह या इमेजेस वगैरह के अंदर जो डिफरेंट आप लाइट डायरेक्शंस या डिफरेंट शेडोज या मल्टीपल शेडोज दे रहे होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे बेसिकली लेयर स्टाइल्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये सारी चीजें क्लियर हैं। आपके सर ने कहा था कि आज ज्यादा ना पढ़ाइएगा, क्योंकि कल काफी सारे टूल्स पढ़ लिए थे तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश की थी कि हम बस इतना ही पढ़ें कि हम ये देख लें कि हम ब्लेंडिंग मोड्स हमारे डिफरेंट किस तरह के हैं, और हम अगर विंटेज इमेज है तो उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कलर्ड इमेज है तो उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्लोन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट लेयर्स को देखेंगे, ठीक है, कि ये डिफरेंट जो लेयर्स की प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्या क्या चीज है, किस तरह से काम करता है, और इसके अलावा हम लेयर स्टाइल्स को देखेंगे, जो अभी मैंने थोड़ा सा बताया भी है, लेकिन इसको मजीद तफसील से हम देखेंगे कि हम कैसे इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो देन हम पिक्चर मैनिपुलेशन की तरफ जाएंगे कि मल्टीपल पिक्चर्स को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट जो एडजस्टमेंट के पैनल है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको वहां से क्लियर होती जाएंगी कि आप कैसे पिक्चर की जो बेसिकली सिचुएशन है बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके डिफरेंट जो बेसिकली आपके पास लाइटर इफेक्ट होता है या डार्कर इफेक्ट होता है, या पिक्चर के अंदर से रेड कलर को चेंज करना है, या जस्ट ग्रीन को करना है, या ब्लू को करना है, या अगर सेम मेजेंटा येलो है तो उसमें आपने कैसे काम करना है, तो वो सारी चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास काफी सारा टाइम है। आपके पास एक असाइनमेंट है छोटी सी, आपने करना ये है कि आपने कोई भी गूगल से एक विंटेज इमेज लेनी है और उसका बैठ के आप कलर जो है वो चेंज करें, यानी उसको आप कलर करें, ठीक है। कोई सिंपल सी ले लें, कोई यानी कि जो आपसे जल्दी से हो भी जाए, ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे बैठे रहें, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आप इसको कैसे करते हैं। सिंपल से 2-3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट में आप क्या करते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं, किसी भी सिलेक्शन टूल से आप कर सकते हैं, और जो चीज आपने अनसेलेक्ट करनी है ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑल्ट छोड़ देंगे तो वो आपकी माइनस सिलेक्शन करता जाएगा, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल प्लस सिलेक्शन करना चाहते हैं किसी चीज की, तो शिफ्ट प्लस करके आप सिलेक्शन करना चाहते हैं,
आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, आप पॉलीगोनल से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको इजी लगता है आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी जल्दी से कोई भी एक इमेज लें और उसमें उसको बैठ के उसकी कलर चेंज करके दिखाएं मुझे। जल्दी जल्दी से, और किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो मेरे से पूछ भी सकता है, ठीक है। और हमारा फ्राइडे का जो लेक्चर है इस दफा गेस्ट स्पीकर, ठीक है, शेख सैफ का है, उनका टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो ये भी लाजमी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्रीलांसिंग कितना होता है। मेरे ख्याल में तो आपके प्रपोजल राइटिंग के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन ही बेसिकली आ रही होती है टेक्निक, और उसके बाद जब ऑर्डर आ जाता है तो आपकी कम्युनिकेशन ही मैटर कर रही होती है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और कितने अच्छे से आप अपना बजट हैंडल हो, ये सारी चीजें करते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लास्ट में याद से कीजिएगा। हाँ जी जवाद, बाकी सब पिक्चर्स ले रहे हैं, जल्दी जल्दी से करें इसको बैठ के। और किसी की कोई भी क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकता है। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा है कि आपने कोई भी एक पिक्चर लेनी है, ठीक है, विंटेज जो सिंपल सी हो, ताकि आप अभी क्लास असाइनमेंट के अंदर ही उसको कर लें, ठीक है। उसका आपने कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर चेंजेस के अंदर आपके पास सिंपली दो तीन टास्क हैं, जो आप करते हैं आपका कलर चेंज हो रहा होता है। आपने एक चीज तो ये देखनी है कि आपके पिक्चर के अंदर कौन सी चीजें हैं जिनका आपने कलर चेंज करना है, और कौन सी चीजें सेम कलर की हैं जिनका आपने सेम कलर रखना है, ताकि आप उसके ऊपर मल्टी कलर ना अप्लाई कर रहे हो, आप उसके कलर की कोड को कॉपी करते रहें और स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाएंगे। जो सेम कलर के हैं उनका पहले कलर चेंज कर लें, जिस तरह स्किन टाइप कलर है उनको पहले कर लें, फिर उसकी बॉडी टाइप पे जो भी कलर है उसको कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो उससे सराउंडिंग में जो कलर्स हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही है, तो उसके जो बेसिकली नेचुरली जो कलर होते हैं आप उसके उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाएं, ठीक है। और सिलेक्शन में मैंने कहा है कि सिंपली कोई किसी भी सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्शन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और ऑल्ट के लिए माइनस करते जाते हैं, प्लस के लिए शिफ्ट करते जाते हैं, ठीक है। और सिंपली उसके बाद आपने एडजस्टमेंट के अंदर जाके सॉलिड कलर लेना, वो ऑटोमेटिकली उसकी मास्किंग कर देगा। और फिर देन आपने उसको जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो वो उसके ऊपर कलर बेसिकली बेस कलर के सब ब्लेंड होकर आपको वो कलर दिखा रहा होगा, ठीक है। वो कलर चेंज हो जाएगा। और इस तरह से आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, ये अभी क्लास असाइनमेंट है आपकी, ये करनी है। और जो आपकी होम असाइनमेंट है उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने कोई डिटेल इमेज लेनी है और अच्छी क्वालिटी के अंदर, कोशिश कीजिएगा कि कोई ऑलरेडी आपके पास पड़ी हो इमेज, ठीक है, फादर की या भाई की या
ग्रैंडफादर की कोई पुरानी इमेजेस पड़ी हो तो आप उसी को कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़, क्योंकि फिर वो आप इंटरेस्ट लेके करेंगे। अगर आपको कहा जाएगा कि नेट से लेके करें तो फिर आप इतने इंटरेस्ट से नहीं करेंगे। तो इसी बहाने से इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर। और काइंडली कोशिश किया करें कि असाइनमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, बार बार हम ये कहते हैं कि असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, तो उसमें आपका ही भला है, तो हम बार बार कह रहे होते हैं, हमारा उसमें कोई फायदा नहीं होता। चलें अब जल्दी जल्दी से ये असाइनमेंट करना स्टार्ट करें, और आपके पास 2:30 तक का टाइम है। 2:30 तक आपने ये अपलोड कर देनी है स्लैक पे, फिर हम उसको देख लेते हैं कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। होनी तो नहीं चाहिए, ये सारी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपने सिंपली स्टेप फॉलो करनी है कि सेम थीम्स को सेम कलर कॉम्बिनेशन ही रखना है आपने। और जो चीज़ माइनस करनी है सिलेक्शन के अंदर से डिफरेंट कलर की होगी, माइनस कर देनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार सिलेक्शन कर लिया तो आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते। ये सा सिंपल सी चीज़ें, इनको फॉलो करते जाएंगे तो आपको भाई इजली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, एक और काम जो है, एक तो अपना फीडबैक फॉर्म लास्ट में फिल किया करें पोर्टल पे, फ्राइडे को भी और थर्सडे को भी। और इसके अलावा जो आपकी अटेंडेंस फॉर्म है उसको भी काइंडली लास्ट में फिल किया करें याद से। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके अंदर हम कुछ डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लायर, सोशल मीडिया की डिजाइन और डिजाइनिंग में लेयर स्टाइल को जब सीखेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की दिखाई दे रही होती हैं नेट पे या डिफरेंट जगह पे, जो कि लेयर स्टाइल को यूज करके ही बनाई गई होती हैं। ठीक है, क्लास में एक ही बंदा है, बाकी की तरह सारे। क्या मतलब, मेरा पूछ रहा था। अच्छा, मजे की बात बताऊँ आपको, मुझे कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया जिसने हमारी क्लासेस नहीं ली। स्टार्ट के मेरे ख्याल में 2 या 3 वीक उसने क्लासेस ली हैं, और अब माशाल्लाह से उसको ऑर्डर आ गया। फर्स्ट डे मेरे ख्याल में उसको ऑर्डर आया $30 का, और सेकंड डे जो उसको सेकंड क्या था 2-3 दिन बाद फिर उसको $90 का ऑर्डर आ गया। और वो मुझे मैसेज करता है कि सर मुझसे ना फाइवर हैंडल नहीं हो रहा, कि अब ये मैंने काम तो कर लिया, अब मैं इसको अपलोड कैसे करूँ। फिर कहता है जो अपलोड हो गया था अब ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। यानी कि ये चीजें हैं कि आप जब सीरियस होकर स्टार्ट से काम नहीं करते तो आफ्टर जब एंड पे चले जाते हैं तो फिर आपको जब ऑर्डर आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। हालांकि आप शॉर्ट टर्म पे ना देखा करें, आप लॉन्ग टर्म को देखा करें कि सारी चीजें सीखनी लाजमी है, और ये सारी चीजें साथ लेके चलेंगे तो देन ही आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि आप कुछ अरसे के बाद जाके आप खुद ही थक हार के बैठ जाएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चलते हैं तो फिर बड़ा अच्छे से चलते हैं। मे भी होगा जीशान, अब मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि जीशान कोई 4 से 5 जीशान अब तक गुजर चुके हैं।
अब तो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया उसने, उसको मैंने 2-3 ट्यूटोरियल सेंड किए थे, तो उसके बाद उसने वो काम कर लिया था। $90 वाला अभी रहता है, वो भी कर रही है। जो 30 वाला था वो तो कंप्लीट हो गया था। तो इतने अच्छा कोई नहीं होता कि आईडी का पासवर्ड आपको दे देगा। लेकिन अब ये देखें कि पहले वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब ऑर्डर आया तो फिर ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। तो ये चीज ना देखा करें। अब इससे तो ये जाहिर होता है कि जब आपको नजर आता है कि डॉलर्स हैं, तो फिर आप उसके पीछे भागने लग जाते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जितना उसके पीछे भागते हैं फिर नहीं आते वो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चल रहे होते हैं तो फिर ज्यादा अच्छे से और लॉन्ग टर्म आप इस चीज में रह सकते हैं। ओके ओके, समझ गया। ठीक है। आप कैसे जानते हैं रहमान उसको? काम कर रहे हैं और आप ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ? जवाद, आप खुद ऑर्डर लें जल्दी से जल्दी, अब तो काफी टाइम हो गया। आप यूं किया करें कि डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स, यानी कि बुक कवर के अंदर हैं, बिजनेस कार्ड के अंदर हैं, फ्लायर के अंदर हैं, या हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड हैं। तो आप इनको सर्च के अंदर सर्च करके देखा करें, सर्च बार के अंदर फाइवर के। अगर आपको लगता है कि किसी कीवर्ड के ऊपर आपको गिग्स कम शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्लाइंट आके उस कीवर्ड से सर्च करेगा तो यहाँ आपके गिग के रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो उस कीवर्ड्स को अपने गिग के टैग्स के अंदर, अपने टाइटल के अंदर लिखा करें, ताकि आपकी गिग जल्दी से रैंक हो जाए। वेरी गुड, क्या बात है। अब ये चीजें ऐसी हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्टार्ट में, तो खास तौर पे स्टार्ट में। मैंने वही कहा कि स्टार्ट में आपको 15-20 घंटे भी देने पड़ते हैं ना, तो आपको देने चाहिए। क्योंकि ये 15-20 घंटे जो है ना, ये स्टार्ट के 1 या 2 साल के होते हैं। उसके बाद अगर आप प्रॉपरली इस चीज को मेंटेन करके रखते हैं, काम करते रहते हैं, तो देन आफ्टर 2 to 3 years आप 5-6 घंटे के अंदर भी उतनी अर्निंग कर सकते हैं जो आप पहले 15-20 घंटे में कर रहे होते हैं। क्योंकि आप ओल्ड हो चुके होते हैं, आपके ऊपर क्लाइंट जो है ट्रस्ट करते हैं और अपनी मर्जी के पैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो चीज है, ये बड़ी दुख वाली है कि अब एक ऑर्डर आज है और वो कैंसिल हो जाए कि आपने जी टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको। तो इस चीज को थोड़ा सा, चले अच्छी बात है रहमान। दैट्स ग्रेट, गुड। इसके आई का भी कलर चेंज किया है ना आपने? इसका भी कलर चेंज करके देखें। ये आई जो है ना, ये सर्कल में जो है, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर दें, ताकि वो मजीद थोड़ा सा लेंस टाइप जो है ना, वो इफेक्ट दे के देखें, तो ये मजीद बेहतर हो जाएगी। दैट्स ग्रेट, गुड। अब जो आपकी होम असाइनमेंट है, उसके अंदर आपने डिटेल इमेज को करना है। ठीक है। नहीं, ऐसी भी कोई चीज नहीं होती।
जब ये सारी चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका पता ही नहीं है आपको कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे होते हैं, ठीक है, जो अपने काम से काम रखते हैं और सिंसियर होते हैं अपने साथ, ठीक है। यानी कि ये नहीं कर रहे होते कि बता नहीं रहे होते, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमें पता होता है कि मोटिवेशन के तौर पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एज अ उसको मोटिवेशन ले रहे होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं ना उससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब मैं क्यों नहीं कर सकता, वो तो कर रहा है। हालांकि चाहिए तो ये है कि आप उसको मजीद अच्छे और बेहतर तरीके से करना सीखें, और जो आपकी स्किल सेट है बेसिकली उसको लेके चलें, बजाय इसके कि जो कोई और कर रहा है आप उसी के पीछे भाग पड़ेंगे, जो वो कर रहा है मैंने भी वही करना है। जो आपका दिल करता है करने को, कि जो आपके पास एक अच्छी स्किल है जो आप इजीली कर सकते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस काम को कर रहे हैं, तो आपका यानी कि ये नहीं है कि आप बोरिंग फील करते हैं या आपको हार्ड ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं है, तो उसके अंदर आप थोड़े वक्त के अंदर बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। और किसी ने असाइनमेंट किया अभी तक, क्लास असाइनमेंट?
कितने लिमिट रहती है? शुरुआत बेहतर होगी अब पहले से भी। बाकी भी जल्दी जल्दी से सेंड करें असाइनमेंट अपनी, ताकि मैं चेक करके बता दूं आपके कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको हम दोबारा से ठीक कर लें। ठीक है? इन्हें इसमें अक्सर वेरी भी कर रहे होते हैं साइजेस के, डिफरेंट कंट्रीज हिसाब से भी होते हैं। 2x2 भी होता है, 1.5x2 भी होता है, 1.5x3 भी होता है। ठीक है? ये डिफरेंट होते हैं, आप देख लीजिएगा कि आपने किस हिसाब से बनाना है। हाँ, जवाब कह रहे हैं डेफिनेटली फालतू मेहनत का ही मिलता है, बिल्कुल कोई शक नहीं है जनाब। अच्छा, बाकी असाइनमेंट्स कितना है, जल्दी जल्दी करो ना सेंड। कहाँ रह गए हो? भैया असाइनमेंट हो रही है कि नहीं? कोई हाँ कोई ना, वो भी सही है, चले गए हो सबके साथ। चलिए अहमद, गुड गुड। बाकी चलिए ठीक है, डन डन। जब हो जाए तो स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इस वीकेंड पे जितने भी हमने अभी तक फोटोशॉप से रिलेटेड टूल्स कर लिए हैं और जितनी भी चीज़ें पढ़ ली हैं, इनसे रिलेटेड फाइवर के ऊपर जाके गिग सर्च कीजिएगा कि कौन कौन सी गिग्स के अंदर, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर हम गिग्स बना सकते हैं। डिफरेंट लोगों की गिग्स देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी उस कैटेगरी के अंदर गिग बना लें। ठीक है? एडोब स्ट्रैटर इजी था कि फोटोशॉप इजी है, क्या लगता है? हाँ जी, जवाद, जिशान, अहमद, हिना, महक, फोटोशॉप इजी था कि एडोब स्ट्रैटर इजी है? हाँ, एक चीज जरूर है कि फोटोशॉप इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम बहुत सी ऐसी चीजें सीखते हैं कि जो हम खुद फ्री वक्त में भी कह रहे होते हैं कि चलें काम नहीं है तो हम ये कर लें।
इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन आप ये बताएं कि आपको कौन सा टूल इजी लगता है, फोटोशॉप या डॉपस्ट्रेटर? चलिए ठीक है, पहले आप बता लें सारे, फिर मैं पूछता हूँ कि फोटोशॉप क्यों इजी है और डॉपस्ट्रेटर क्यों मुश्किल है, और जिन जो कहेंगे। जी बिल्कुल, फोटोशॉप इंटरेस्टिंग है, डॉपस्ट्रेटर भी डिफिकल्ट तो नहीं है। बस वही चीज़ है कि अब बेसिकली यहाँ मैं कहना भी यही वाला था कि जो चीज़ आप इंटरेस्ट लेके करते हैं ना वो आपको इजी लगती है, और जो इंटरेस्ट लेके नहीं कर रहे होते वो आपको डिफिकल्ट लग रही होती है। तो इसीलिए हर काम को इंटरेस्टिंग वे के अंदर किया करें, इंटरेस्ट लेके क्या करें, ताकि वो आपको इजी ही लगे और आपको इजीली काम को करते रहें। ठीक है। हाँ जी, असाइनमेंट हुई, जल्दी जल्दी से शेयर करें, मैंने कहा था सिंपल सिंपल सी लेनी है ताकि हम उसको देख लें एक बार। जी बिल्कुल जवाब, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है ना कि जब हम क्रिएशन की तरफ जा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आजकल मार्केट में हमसे डिमांड ही ये की जाती है कि हम वेक्टर आर्ट दें। ठीक है। तो वेक्टर आर्ट के लिए ज़रूरी है कि हम एडोब में काम करना जानते हो, और जो वहाँ की प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसकी तरफ मूव हो चुकी हैं कि वो एडोब की ही फाइल को एक्सेप्ट कर रही होती हैं, अदरवाइज वो कहते हैं कि ये कौन सी ले आओ। ठीक है। अब जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अभी तक फोटोशॉप भी बहुत कम है, मोस्टली जो लोग हैं वो कोरल ड्रा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सीडीआर फाइल्स चल रही होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सीडीआर फाइल्स आपको ना होने के बराबर दिखाई देंगी, जो ज्यादातर फाइल है वो ए आई ई पी एस या टिप फाइल यूज हो रही होती है। हाँ, फोटोशॉप में जब ई कॉमर्स के लिए आप पिक्चर्स में एडिट कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो देन तो आप काफी चल रहे होते हैं इस तरफ। ठीक है। अदरवाइज जब क्रिएशन की बात आती है तो आप फिर तो चल रहे होते हैं। ये चीजें दोनों माइंड में रखनी चाहिए कि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक चीज को कर लें एक को छोड़ दें तो आप अच्छे जा रहे हैं। तो ग्राफिक के लिए ये लाजमी है कि आप दोनों चीजों को साथ लेके चलें। ठीक है। जब असाइनमेंट्स हो जाए तो लाजमी डन का मैसेज लिख दीजिएगा ताकि मैं उनको चेक कर। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो तो कर सकता है। जवाब हाफिज साहब सुधर जाए। मेरे पास भी लास्ट एक दफा ऑर्डर आया हुआ था, तो बेसिकली वो है ना पिक्चर एडिटिंग का, तो फ्लायर की कैटेगरी में वो आया हुआ था। तो मैंने पिक्चर एडिट ओपन करके देखी तो उसमें एक डिग्री हो, और मुझे वो कह रहा हो कि ये सेम टू सेम जो ये डिग्री है, इसके अंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो जो है वो गलत हो गई, अब मैं उसको चेंज करवाऊँ तो मैंने ये सबमिट करवानी है।
तो आप ये मुझे चेंज करके दे दें प्लीज़, ताकि मैं इसको सबमिट करवा दूँ। लेकिन मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, तो पहले तो मैंने कहा ये तो काम है तो इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसने मुझे अपनी जो स्लिप थी बेसिकली जो उसने अप्लाई किया हुआ था वो दिखाई कि मैंने बेसिकली इसलिए अप्लाई किया हुआ, तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है मैं कर देता हूँ। और फिर मुझे कहता है आप इसके कितने चार्जेस लेंगे, इनके उसने पहले मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने कहा नहीं इसके मैं मिनिमम भी हो तो $25 के करीब हो। मुझे कहता है एक डेट ही तो चेंज करनी है, मैंने कहा डेट ही चेंज करनी है, लेकिन फिर आप कर ले, डेट ही चेंज करनी है तो ये चीजें होती हैं कि एक बंदा जिसको बिल्कुल नहीं पता होता तो आप उसको उसके काम की वैल्यू के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। अगर मे भी मैं उसको 50 भी किया, मे भी उस पर भी राजी हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ जी, किसी का कोई इशू आ रहा हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दे, वरना हम लेक्चर को एंड करते हैं। और अपनी असाइनमेंट लाजमी सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनके अंदर कोई मिस्टेक हो तो जो आपकी बेसिकली वीकेंड की असाइनमेंट होगी, जो आपने पिक्चर बेसिकली कलर करनी है, या ठीक है विंटेज पिक्चर को, या डिफरेंट आपने जो डिफरेंट टूल्स पढ़े हैं उनको देखना है, या आ, जो ब्लू स्टैम्प टूल था उसकी फ्लिपिंग को देखना है, तो वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर लें। ठीक है, कोई इशू आता है तो मुझे बताएं जल्दी जल्दी। चले, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हाँ जी, किसी का कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो बता दे, अदरवाइज नो का मैसेज कर दे ताकि हम लेक्चर को एंड करें। और अपनी असाइनमेंट जो क्लास असाइनमेंट वो लास्ट भी स्लैक पे सेंड कर दीजिएगा यहाँ से। हाँ जी, जवाद, ज़ीशान, अहमद, महक, हिना। ठीक है, और किसी को? असल में ना दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप यूँ किया करें कि जब आप लेक्चर को सुन रहे होते हैं तो आप साथ साथ अपने कॉपी पेन से साथ रखा करें, ताकि आप जो पॉइंट्स हैं बेसिकली स्टेप्स हैं उनको लिखते जाएं। और बजाय इसके कि आप उसको दोबारा से सुने, आप उस चीज़ को खुद से जब स्टेप्स को रिपीट करेंगे तो वो आपको मजीद अच्छे से चीज़ आने लग जाएगी। अगर देन आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो देन आप उस लेक्चर को दोबारा से देख लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किया करें। चले ठीक है, ओके। असाइनमेंट लास्ट में यहाँ से सेंड कीजिएगा, और कोई डिटेल्ड इमेज लीजिएगा जिसका आपने कलर चेंज करना है, विंटेज। ठीक है, जो आपकी होम असाइनमेंट है और जो अभी मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी वो लाजमी अभी करके, जिन लोगों ने अभी तक नहीं की वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।